वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब लोग आगे चलते हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम कवर कर रहे थे, जिसमें हम पीछे लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और नंबर बेस्ड, टू डिजिट नंबर बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज बेस्ड इसको रिकॉल कर चुके हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं आज स्पीड, स्ट्रीम एंड बोट और उसके बाद टाइम एंड वर्क। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं क्लास 10th में कुछ स्पीड बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीड बेस्ड में देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि स्पीड में आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम रिलेशन आपका टाइम से बनेगा, हमेशा टाइम का जिक्र होगा और टाइम की चर्चा होगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड कवर कीजिए, इस फॉर्मूला पे लाइए, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनिए और सिंपल से इसको देखिए कैसे हो सकता है। क्वेश्चन है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द हाईवे दैट इज 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हाईवे पे 2 पॉइंट है, स्ट्रेट हाईवे पे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिएगा, हाईवे पे 2 पॉइंट है ए और बी, दैट इज 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, देयर आर 2 कार्स एट द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे 2 कार है, एक ए पे और एक बी पे। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब क्या, एक कार यहां है और एक कार यहां है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चला, इधर ये इधर सेम डायरेक्शन में, तो 5 घंटे में आके मिला, 5 आवर्स में। इसको भी 5 आवर लगा, इसको भी 5 आवर लगा। इसका मतलब है कि इस कार का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि 5 ही घंटे में 5 आवर्स में 100 किलोमीटर ज्यादा सफर किया है, तो इसका मतलब है कि इस कार का स्पीड जरूर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब आइए, का क्या रहा था, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, बट इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट, सुनिएगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे मीट इन 1 आवर, 1 आवर। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार। बहुत ही सिंपल है, आप लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ही देखिए, ये फिगर बनाइए, सिंपल। अब देखिए आप, इस कार का स्पीड x है, टाइम लगा है 5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का जिक्र है। अगर टाइम कहता है कि इतना टाइम में पहुंचा तो टाइम पे बनाते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का पूरा जो कांस्टेंट आपका डिस्टेंस है उसी पे, जो कांस्टेंट कहता कि 5 घंटे में, मतलब 5 घंटा उसको लगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में, तो वहाँ टाइम कांस्टेंट था, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा उसी पे इक्वेशन ले जाइए, सिंपल रहेगा। तो यहाँ देखिए x पे है, x स्पीड है, 5 आवर लगा, तो डेट मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5x किलोमीटर, एंड BC इज इक्वल टू, इस कार का स्पीड y था, टाइम लगा 5, डेट मीन्स 5y किलोमीटर। डेट मीन्स AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। अब आप ही देखिए, AC में से BC जाएगा तो 100 आएगा ही, क्योंकि ये AB बचेगा। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस y इज इक्वल टू 100, 5 से कट जाएगा 20, डेट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अगेन फिर सुनिए, अब सेकेंड केस, अब कह रहा है कि दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, तो 1 आवर। तो अब आइए, आपका जो AC है और वो 1 इंटू एक्स, डेट मीन्स x किलोमीटर, और BC जो होगा आपका वो y किलोमीटर, क्योंकि 1 है और y है। अब आप ही देखिए, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, डेट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 100।
इक्वेशन क्या सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को इजी वे आप सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं, 60-40 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह एक दो क्वेश्चन और देखिए स्पीड का कि कैसे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा, क्वेश्चन है बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पीड का, थोड़ा सुनिएगा। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक सफर किया, एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से, इस तरह का है। तो कह रहा है क्या कि अगर मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस, एक न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, आप समझिए, डाटा अपना एनसीईआरटी से कवर कर लिया, किसी बुक से कवर कर सकते हैं, आप सिर्फ समझिए। मान लीजिए कोई डिस्टेंस हमको 500 किलोमीटर का कवर करना है, 500 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है क्या क्या कि पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कह रहा है क्या अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से गया, 200 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, और नेक्स्ट डिस्टेंस जो रेस्ट बच गया डिस्टेंस उसको बस से कवर किया, बस से, तो कह रहा है क्या उसको इस कंडीशन में 5 घंटे लगा। कितना घंटे लगा, 5 घंटे, मान लेता हूं डाटा है 5 घंटे लगा। और फिर क्या किया कि अब वो 300 किलोमीटर ट्रेन से गया, 300 किलोमीटर ट्रेन से, और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना बच गया, 200, वो गया बस से। तो कह रहा है उसको 4 घंटे लगा। कितना लगा, 4 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। बहुत सिंपल है, लेट कर लीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ही देखिए क्या फिक्स है इसमें, टाइम, क्योंकि टाइम था 5 घंटा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 200, और ट्रेन का स्पीड कितना था, x प्लस डिस्टेंस कितना था, 300, बस का स्पीड कितना था, y, सब मिला के उसको 5 घंटे लगा। इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल है। अब आइए फिर से अगेन, अब देखिए 300 बस, सॉरी ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड था x, और 200 डिस्टेंस, बस का स्पीड y, सब मिला के उसको 4 घंटे लगा। इक्वेशन सेकंड। क्या ये सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अब सो कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप डिस्टेंस फॉर्मूला को कवर कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, सुनिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इफ द ट्रेन ऑफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। निश्चित तौर पे है, कह रहा है क्या कि यदि ट्रेन अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो जो उसका एक्चुअल टाइम था उससे 2 घंटा पहले पहुंच गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, एंड इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 10 आवर मोर, 3 आवर मोर। तो निश्चित तौर पे कि स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, और ये इंडिया में यही पॉसिबल है। फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे यही पॉसिबल है, स्पीड कम कर दिया जाता है, टाइम ज्यादा लगे। आइए देखते हैं, अब यही इंडिया में पॉसिबल, दूसरा फर्स्ट केस तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो कहता है क्या, देन फाइंड द स्पीड, सॉरी लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी। यहाँ पे क्या किया, ना तो डिस्टेंस मतलब फिक्स दिया, ना टाइम फिक्स दिया, ना स्पीड फिक्स दिया, कोई चीज फिक्स नहीं है। सिर्फ इतना बोला कि अगर स्पीड बढ़ाता है तो शेड्यूल टाइम से कम लगता है, और स्पीड अगर कम करता है तो शेड्यूल टाइम से ज्यादा लगता है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी, देखिए कैसे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर,
and time taken is equal to y hour. Simple. Therefore distance is equal to speed into time, यानी xy किलोमीटर. अब ये नहीं कि डिस्टेंस को z मान लीजिएगा, तीन तीन वेरिएबल तो पढ़ नहीं रहे हैं, दो ही वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो स्पीड को हम x माने, टाइम को y माने, तो डिस्टेंस हो गया xy. अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल से देखिए क्या कर रहा था. इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, स्पीड अगर 5 बढ़ाता है तो इट टेक्स 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. टाइम का चर्चा है तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस हो गया एक्स वाई और स्पीड पहले कितना था x, अब 5 बढ़ा दिया. पहले स्पीड था x, अब 5 बढ़ा दिया, तो शेड्यूल्ड टाइम पहले कितना था y, उससे 2 घंटा कम लगा. बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है. अगेन अब कह रहा है क्या कि इफ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स 3 आवर मोर. तो देखिए टाइम का चर्चा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस एक्स वाई, स्पीड पहले था x, अब उसमें 5 कम कर दिया तो टाइम जितना था उससे 3 ज्यादा लगा. इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड, और एक्स वाई जब निकल जाएगा तो आपका स्पीड भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी निकल जाएगा. ओके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीड बेस्ड. ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं. अब आइए आगे देखते हैं. इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा स्ट्रीम एंड बोट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रीम एंड बोट. सुनिएगा, इसमें एक ही टाइप का है. आइए देखते हैं कैसे बन सकता है स्ट्रीम एंड बोट. स्ट्रीम का मतलब होता है धारा और बोट का मतलब आप समझते हैं नाव. आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, आप देखते क्या होइएगा, आप जिधर साइकिल चला रहे हैं अगर उधर ही हवा का अगर डायरेक्शन हो विंड का, तो साइकिल चलाने में ज्यादा मजा आता है. होता क्या है कि आप जो स्पीड लगा रहे हैं और एयर का जो स्पीड है वो दोनों मिल के साइकिल पे लग रहा है, तो स्पीड ज्यादा हो जाता है. मतलब क्या, दोनों जब एक साथ हो तो प्लस दोनों ऐड हो जाता है. और क्या, अब देखिए कंडीशन नेक्स्ट, अगर हवा इधर से है और आप इधर से हो तो इसमें बहुत परेशानी होगा. एक्चुअली होता क्या है, आप जितना स्पीड लगा रहे हैं और हवा का जो स्पीड है उसमें से वो माइनस हो जाता है, जो बचता है वही साइकिल पे लगता है. ठीक इसी तरह बोट और स्ट्रीम में होता है. अगर स्ट्रीम इधर है और बोट भी इधर है, दोनों एक साथ है, तो कंडीशन बड़ा इजी है और नाव थोड़ा सा मतलब स्पीड हम करेंगे और हम ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि दोनों का फोर्स एक जगह काम करेगा. लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रीम ये है, बोट इधर आ रहा है, अब थोड़ा परेशानी होगा. जो बोट का स्पीड लग रहा है उससे स्ट्रीम का माइनस होगा, जो बचेगा वही यूज होगा निश्चित तौर पे. सिर्फ ध्यान रखिएगा कि बोट का स्पीड जब भी होगा वो स्ट्रीम से ज्यादा होगा. अगर बोट का स्पीड कम गया ना स्ट्रीम से, तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप बोट लेके आप आगे जा सकते, क्योंकि बोट, पानी जो है बोट को अपने साथ तब ले जाएगा. समझे कि नहीं. कभी भी स्ट्रीम का स्पीड बोट से ज्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा बोट का ज्यादा. और बोट का कम हुआ तो बोट आगे जा नहीं सकता, वो पानी अपने साथ ले जाएगा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. तो अब देखिए, जब दोनों एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम. और जब दोनों अपोजिट होता है तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम. यानी डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में क्या, माइनस. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में माइनस. ये चीज ध्यान रखिएगा, डाउन में प्लस, अप में माइनस. लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन सामने में कि बच्चे हम कैसे करेंगे, हमको कंफ्यूजन हो रहा है. तो इसका एक ट्रिक भी है, आप ध्यान रख सकते हैं. डाउन में 4 लेटर है, ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस. अप में 2 ही लेटर है, कम लेटर है, कम के लिए माइनस. सिंपल है. इसको आप एज ए ट्रिक अपने माइंड को वॉश करके आप कोई भी चीज ऐसा सोचिए कि जिससे हम याद रख सकते हैं. ये सब किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब अपनी सोच है, अपनी थिंक है कि हाउ टू रिमेम्बर, ताकि हम इसको, हमको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है ना. कंफ्यूजन बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो मिस्टेक भी नहीं है, ब्लंडर है. क्योंकि कंफ्यूज जहां पे आप होइएगा फिर आया हुआ नॉलेज आपके पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने वो ठीक से नहीं किया है. ठीक है, गलत होगा तो वो ज्यादा हार्मफुल है. एक है ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. वही बात है, कंफ्यूजन वही चीज है.
तो आप ध्यान रखिएगा, डाउन में प्लस अप में माइनस। तो जब भी स्ट्रीम एंड बोट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इतना फॉर्मेशन पहले, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। Therefore, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन में प्लस तो x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड बराबर x माइनस वाई। ठीक है, डाउन में प्लस अप में माइनस, सिंपल। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, इतना काम कॉपी पर पहले कर लेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन करा है क्या, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सिंपल है, डाटा पे मत जाइए, इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरा डाटा सॉल्व ना हो, हम अपने मन से डाटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सीधा समझिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो 30 बाय अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, क्योंकि कह रहा था कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो 10 आवर मतलब टाइम फिक्स है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका तो 30 और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो 30 बाय x माइनस वाई, अब प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो 44 बाय x प्लस वाई, सब मिला के 10 आवर। सिंपल है। अब कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मिला के उसको 15 आवर्स। तो सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब आइए आगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अब क्या करेंगे, सुनिएगा, ये भी बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम से इक्वेशन कभी नहीं बनता है, इक्वेशन जब भी बनता है वर्क का बनता है। तो टाइम का को आपको वर्क में कन्वर्ट करना होगा। अब मान लीजिए ये एक दीवार है और इसको अगर एक आदमी ने 10 डेज में बोला हम कलर करेंगे 10 डेज में, तो 1 डेज में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा वो। तो यानी जब भी आपका टाइम होगा तो टाइम को वर्क में चेंज करना होगा, उसके लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। मान लीजिए कोई काम अगर 10 डेज में होता है तो 1 डे का काम 1/10, अगर कोई काम 20 डेज में होता है तो 1 डे का काम 1/20, अगर कोई काम x डेज में होता है तो 1/x, 1 डे का वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन है कि 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, जबकि 4 मैन और 6 वुमेन उसी काम को 5 डेज में कवर कर रहे हैं। तो बताइए सेपरेटली 1 मैन कितना टाइम लेगा और 1 वुमेन कितना टाइम लेगा। सिंपल है, देखिए कैसे बनाएंगे। लेट 1 मैन टेक्स x डेज, 1 वुमेन टेक्स y डेज। ओके, ये तो पूरा डेज मान लिया, वर्क में चेंज करना। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ अ मैन of 1 man is equal to 1/x and 1 day work of 1 woman is equal to 1/y। सिंपल, वर्क से ही इक्वेशन बनेगा, टाइम से इक्वेशन नहीं बनेगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना काम के बाद 3 मैन है, एक मैन अगर 1/x करता है तो 3 मैन 3/x, एक औरत अगर 1/y कर दिया तो 4 औरत 4/y, सब मिला के कितना दिन में काम खत्म की, 8 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/8। इसको भी वर्क में चेंज करना क्योंकि टाइम है, तो इसको भी वर्क। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आइए फिर देखिए अगेन, अब आपका कह रहा है फिर से 4 मैन तो 4/x, 6 वुमेन 6/y, मिला के 1/5 डेज, इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरह इसको सॉल्व करके आप xy फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ इसको फॉलो कीजिए और मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब जो हम करेंगे वीडियो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारा चीज। क्वाड्रेटिक में भी बहुत सारा पार्ट है तो हम देखेंगे, फिर एपी करेंगे। समथिंग आपका चैप्टर पूरी तरह मैं रिकॉल हर एक चैप्टर को कर चुका हूँ, थोड़ा पार्ट बच गया है। तो एक
क्वाड्रेटिक है, एक एपी है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल शायद हो चुका है, ये हो चुका है एरिया, एक सर्कल का ज्योमेट्री बचा हुआ है, ये 3, और फिर सॉलिड फिगर बचा होगा 4 पार्ट। बाकी सारे पार्ट को लगभग हम कर चुके हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कीजिए, 1-2 वीडियो को भी अगर आप पर डे रिकॉल करते हैं तो आप आगे कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, आप करके रिकॉल कर सकते हैं। फिर आप बुक पे आइए, क्वेश्चन बनाइए, सैंपल पेपर जो है अच्छे से बनाइए, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।